नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स। मैं जो आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो बेस्ड है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डेली लाइव क्लासेस भी रात के टाइम में लेता हूँ, क्लियर। तो आप लाइव क्लास भी यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है वेरीफाई करना है N1 इंटू N2। अब N1 और N2 ये दो क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो पहले हम इन नंबर्स का HCF और फिर बाद में LCM निकालेंगे। HCF और LCM निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है N1 और N2 जो हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपस में इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो ये रिलेशन जो है वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूँ। 510 एंड 92। देखो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले लिख दिया 510 और थोड़ा सा दूरी पे मैंने लिख दिया 92। अब एक काम करना है आपको, 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं। अब होता है 2 2 का कितना होता है 4, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1, वो वाला 1 और ये 1 मिलके बन गए 11। कहते हैं ना एक और एक 11 बनता है, बस एक 11 बन गया। फिर क्या करेंगे 2 5 10, वो जो 11 बचा था 11 में से 10 को माइनस कर देंगे तो अभी एक बचेगा, एक और ये जो 0 है मिलके बन गए 10। 10 को डिवाइड करके 2 से क्या आएगा 5। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है 5 + 5 10 + 2, इसका मतलब 3 से डिवाइड हुआ। तो हमने क्या किया 3 से इसको डिवाइड किया, 3 8 24, 1 बच गया, 1 और 5 3 और 3 5 15 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग 5 में 5 17 और फिर 17 होता है 79। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो इसकी बारी आई, ये इवन नंबर है तो हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 4 का कितना हो गया 8, 9 में से 8 गया 1 और 2 12, 2 6 12। अब आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। 23 कौन है, प्राइम नंबर है, इसमें 23 रहेगा। अब क्या करना है HCF और LCM, HCF एंड LCM क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF और LCM। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखा हमने 510 और मुझे 92 लिख दिया। देखो क्या लिखूँ मैं, पहले मैंने लिखा 2 फिर 3 × 5 × 17 और ये क्या हो गया 2 × 2 × 23। तो HCF के लिए क्या करेंगे हम लोग, HCF = 2 हो गया। अगर मैं LCM की बात करूं तो क्या हो गया, ये वाला 2 को लिखोगे और साथ में जो बच गया है क्या बच गया 3 5 17, 3 × 5 × 17 और नीचे क्या बच गया 2 × 23। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 2 5 10 होता है, × 3 30, 17 × 2 34 × 23। अब देखो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो 30 × 34 1020 चेक करते हैं एक बार, 3 + 2 1, ठीक है। अभी क्या कर दिया हमने 23, जी के लास्ट में 0 तो आएगा 102 × 23 तो 6 0 3 आ गया और
कितना हो गया 402 आ गया। तो ये क्या बना हमारा 6432, तो 23460। ये जो है हमारा क्या बन गया, एलसीएम बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा इससे ध्यान रखो कि प्रैक्टिस करने पे ही जो है आपको एक चीज समझ आएगी। तो इसीलिए क्या कर दिया हमने, पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख दिया हमने, 2 इंटू 23460। तो 0 का डबल 0, 6 का 6 को 2 से जुड़ गया तो 12, 2 1 बन गया, 2 4 8 और 1 9 और कितना होता है 46। अब देखो n1 को n2 से इंटू करें तो कितना आ गया 510 इंटू 92, तो ये क्या हो गया 0। अब चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है सही है नहीं। तो क्या किया हमने 51 लिखा, 92। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 हो गया, 9 45 हो गया, तो 9264, तो क्या बना 4692। अब देखो ये वाली जो चीज़ है वो उससे मैच कर रही है, ना, तो इसलिए क्या हो गया n1 इंटू n2 एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर हो गया। क्लियर, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्लियरली, यानी कि इसी प्रकार से एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू n1 इंटू n2 हो गया। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें तो ये अच्छा रहेगा। अब हम लोग देते हैं थर्ड पार्ट सेम यही है। क्या किया हमने वो देखिए, हमें क्या है थर्ड पार्ट 3 3 4 and 3 4। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग जो है एक छोटा सा काम करेंगे। पहले 3 4 और यहाँ पे 54। ठीक है, दोनों का ही जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2 1 2 है ना, 1 बच गया, 1 और 3 13, 2 6 12, 1 बच गया और फिर क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका 14, तो 2 7 है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप ये कितना हो रहा है, ये 14 बन गया, 3 से तो जाएगा नहीं, एक बार फिर कंफर्म करें 3 3 4 है क्या, 3 3 6 है क्वेश्चन में, सॉरी ये 3 3 6 है। ओके, ये 6 हो गया, तो 12 16 का कितना होता है 32 और ये क्या हो गया 8 हो गया। फिर 2 से करें हम लोग डिवाइड, 2 8 है 16 और 2 4 है, फिर 42 हो गया, ये फिर 21 आ गया। अब आपको पता है 21 3 से डिवाइड होगा और फिर हमने क्या कर दिया इसको फैक्टर निकाल दिया। इन द सेम वे हम लोग डिवाइड करें 2 से, कितना बना 27, फिर कितना आएगा 3 9 27 आ गया, फिर 3 9 और फिर 3 1 3 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपका हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, वो देखो आप, ये हमने लिखा 336 और ये लिखा 54। ठीक है ना, अब देखो ये 336 ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, तो क्या लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 7। ठीक है ना, और ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे 2 पावर 1 और 3 पावर 3। तो जरा देखो आप लोग, जब मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ की तो क्या करना चाहिए, एचसीएफ निकालते वक्त आपको सिर्फ एक काम करना है कि दोनों के कॉमन नंबर देखो क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 की हमें सबसे छोटी पावर लेनी है,
यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 की पावर 1। अब कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है, देखो ये वाला 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब आपको 3 की पावर 1 लेनी चाहिए। 7 कॉमन नहीं है तो आप 7 को आप छोड़ दो, तो ये क्या बना हमारा 2 बन गया 6। लेकिन मैं अगर एलसीएम की बात करूँ तो क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन नंबर होता है उसको बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो आप लोगोगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 3 की बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, वो भी लिख दिया आपने, और जो बचा वो भी लिख दो आप। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और एक कितना होगा 27 इंटू 7। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 का 42 होता है, ठीक है। फिर 7 1 7 और ये कितना हो गया 11, और ये बना हमारा 32। तो क्या आ गया ये 432 इंटू 7, 2 7 का 14, 14 का 4, फिर 1 माइंड में लो आप, 1 को माइंड में याद रखो, 7 3 का 21 और माइंड वाला 1, कितना हो गया 22 का 2, फिर आप उसे 2 को माइंड में डाल दो आप, 7 4 28 और वो माइंड वाला 2 3 0 30 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो वेरीफाई करना है ना रिलेशन को, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग HCF यानी कि 6 और 3024 LCM इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो ये वाला पार्ट लेने पहले हम लोग HCF इंटू LCM, तो 6 इंटू 3024, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 2 12 और 2 14, और ये कितना हो गया 18। क्या था, ठीक है। अब देखो n1 को n2 से मल्टीप्लाई करें, n1 इंटू n2। अब n1 कितना था हमारे पास में 336 इंटू 5454। अब देखो आप लोग एक काम करते हैं, रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो रफ में कैलकुलेशन करें, 336 और 54, देखो स्ट्रेस कितना है, दिए 4 6 24, 4 और 2 ले लिया आपने, 4 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4, फिर आप उससे 1 यहाँ पे ले लिया, 4 6 12, 12 प्लस 1 13। अब देखो 5 5 6 30, 3 लिख दिया, 3 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 का 8, फिर 1 आ गया, 5 6 15, 15 प्लस 1 16, ये क्या आ गया 4 4, 1 4। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये निकला कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली n1 इंटू n2 इक्वल्स टू LCM इंटू LCM। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये शेयर करें। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।